और आइए विस्तार से खबरों का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के मालेगांव में आप जानते हैं 29 सितंबर 2008 को धमाके हुए। इस मामले में कल एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा, जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। और इस फैसले में एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज करने जा रहा है। दरअसल एटीएस की जो टीम मालेगांव धमाका केस की जांच कर रही थी, उसमें शामिल रहे एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए उनको मोहन भागवत, जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे। मोहन भागवत उस समय सरसंघ कार्यवाह थे। एटीएस के अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था तत्कालीन संघ सर कार्यवाह मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। तो यह बड़ा दावा है जो एटीएस के ही अधिकारी की तरफ से किया गया है और एटीएस के ही अधिकारी ने अपनी ही एजेंसी की जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एटीएस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उन पर दबाव था। मोहन भागवत अभी संघ प्रमुख हैं और उस समय पर सरसंघ कार्यवाह थे मोहन भागवत। तो ये बड़ी साजिश थी तैयार, भागवत को करो गिरफ्तार। एटीएस के पूर्व अधिकारी ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। केस की जांच में शामिल अधिकारी का यह दावा है। एटीएस के पूर्व अधिकारी और इनका नाम महबूब मुजावर है। महबूब मुजावर ये दावा कर रहे हैं मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को सीधे सीधे उनको आदेश दिया गया था। उन्हें ये ऑर्डर्स थे, मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए आदेश मिले थे। आदेश न मानने पर पूर्व अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस बनाया गया। दावा ये कर रहे हैं पूर्व अधिकारी कि उनके पास बाकायदा जो वो दावे कर रहे हैं उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर यह बड़ा खुलासा है और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खुलासा जिस पर सियासत होनी ही थी और सियासी प्रतिक्रियाएं अब इस मामले पर सामने हैं। मालेगांव के बम कांड मामले में उस समय जांच करने वाले एटीएस अफसर ने खुलकर के कहा है कि उस समय की कांग्रेस सरकार का उन पर दबाव था। साजिश और षड्यंत्र के तहत वे जानबूझ करके संघ परिवार के कुछ नेताओं का, सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले कुछ संगठन के नेताओं का नाम उसमें शामिल करना चाह रहे थे। सवाल यह उठता है, कौन थे वो कांग्रेस के नेता? क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? हेमंत करकरे साहब के उन वक्तव्यों को और उनके अंतिम स्टेटमेंट को अध्ययन कर लो। वो इस जांच के हेड थे। रहस्य पर्दा उन्होंने हटाया था। उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे वो सब साइंटिफिक एविडेंस थे जो नकारे नहीं जा सकते थे। यहाँ जो फैसला है इसको आप जीत की बात कह रहे हो, ये अफसोस की बात है मीडिया के भाइयों। ये अभियोजन का फेल्योर है। अभियोजन संचालित हो रहा है वहाँ की सरकार की ओर से। ये एक मिली भगत का परिणाम है। अब इस फेल्योर को भी आप उपलब्धि बना लो, ये कला आपके पास आती है, आप करिए। लेकिन जनता अवाक है और हेमंत करकरे की उस शहादत को अभी भूली नहीं है।